नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक घरेलू उपाय बताने वाले हैं, वो फिर सबसे बड़ी बीमारी का। आज जो समाज में है 90% लोग, सब लोग उसी बीमारी से परेशान हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, कौन सी बीमारी? पेट की गैस, एसिडिटी। 90% लोग पेट की गैस एसिडिटी से परेशान है। और जिसको पेट में गैस एसिडिटी बनती है उसी को ब्लड प्रेशर होता है, उसी को ब्लड शुगर होता है, उसी को हार्ट अटैक आता है, उसी को गठिया रोग होता है। ये सारी जितने भी, उसी का जल्दी से बाल पकना, बालों का झड़ना, ये सारे पेट में जब गैस एसिडिटी बनती है उन्हीं को होता है दोस्तों। तो अगर आपके पेट में गैस एसिडिटी बनी रही तो आज आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारी समस्याएं आपके घरेलू चीज़ों से मैं ख़त्म कर दूंगा, फिर दोबारा नहीं होगा। और आप लोग जानते होंगे दोस्तों, 90% लोग जो है पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेवेप्राजोल, एंटासिड सिरप सबके घर में पड़ा हुआ है। और आप कोई दवा लेने जाइए, आप बुखार की लेने जाइए तो उसमें एक टैबलेट खाली पेट वाला आपको ज़रूर मिल जाएगा, एंटासिड ज़रूर मिल जाएगा। पेट के लिए लेने जा रहे हैं तो मिलेगा ही। आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है तो एक दवा इसको जरूर ऐड कर दें। यानी सब मिला के आपको पेंटाप्राजोल का आदी बना दिया जा रहा है, आप आदी बन जा रहे हैं। तो दोस्तों इसे हटाइए, स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों अगर आप ये पेंटाप्राजोल खा रहे हैं, एक मर्ज के लिए खा रहे हैं, 10 मर्ज को नुकसान करता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके डाल दीजिए पेंटाप्राजोल, रेवेप्राजोल, ओमेप्राजोल, कोई जोल आप डाल के फिर उसके साइड इफेक्ट सर्च कर लीजिए। आप खुद जान जाएंगे कि इसके कितने साइड इफेक्ट हैं। तो दोस्तों ये सब हटाइए, एलोपैथ हटाइए, आप आयुर्वेद अपना लीजिए, एकदम स्वस्थ और निरोग। और पेट के लिए कुछ ऐसे मर्ज हैं जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ जड़ से आयुर्वेद ही खत्म कर सकता है। आयुर्वेद, वो भी आप अपने किचन की चीज़ों से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों जब इतनी बड़ी बीमारी पेट से होती है, और आप अगर अंदाज लीजिए, कोई मेरा वीडियो जो देख रहे हैं, अगर आपके पेट में गैस एसिडिटी है तो दोस्तों आपको ज़रूर ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, आपको ज़रूर शुगर बढ़ी होगी, आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, गठिया, बाई, बताव, सारे चीज़ें। क्योंकि जब आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा बनेगी और आप इसका इलाज नहीं कराएंगे, और सही से इलाज जब नहीं हो पाएगा, यही एसिडिटी बनते बनते रक्त की एसिडिटी बन जाती है। और जब ये एसिडिटी रक्त में बनने लगती है तब यही एसिडिटी आगे चल के गठिया, बाई, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस होना, और फिर जाके हार्ट ब्लॉकेज होना, आपको जो है दोस्तों वो हो रहा जो है हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक आना, ये सारे इसी के कारण हैं। लेकिन मूल कारण का कोई इलाज नहीं करता। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवा देते हैं, फिर आपका आना जाना डॉक्टर के पास लगा रहता है। फिर आप क्या करते हैं, अरे यार ये तो मेरी गैस के लिए बढ़िया है, लाओ एक पत्ता खरीद के रख लेते हैं, लाइए एक एंटासिड सिरप घर पे पड़ा रहता है। अब एंटासिड सिरप कभी हकीकत तो जानिए, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। और इस समय जो भी मार्केट में एंटासिड सिरप बेच रहे हैं, 140, 150 रुपये, 200 रुपये का एंटासिड सिरप बिक रहे हैं, 200 रुपये का एंटासिड, और उसके साइड इफेक्ट हैं। और आपके किचन में 1 रुपये की चीज़ है, उसका आप प्रयोग करके ठीक हो सकते हैं 100%। आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पेट में गैस एसिडिटी बन रही है, जो मैं नुस्खे बताने वाला हूँ इसे आप अपना लीजिए, और 10 दिन के बाद फिर आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपको आराम हुआ कि नहीं। अगर आराम नहीं होगा तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब तुरंत कर दीजिएगा। तो दोस्तों लेकिन इसके लिए आपको अपने दिनचर्या पे ध्यान देना होगा। आपको पेट में गैस एसिडिटी क्यों बन रही है? हमारे शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात दोष अगर आपका गड़बड़ हो गया तो शरीर में 80% बीमारियाँ होंगी। आपका पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 तरह की बीमारियाँ होंगी, बड़ी वाली। और दोस्तों आपका कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5% बीमारियाँ होंगी। और ये रात के खाने से कफ दोष होता है, दोपहर के खाने से पित्त दोष होता है, और सुबह के खाने से आपको वात दो। तो आपको कौन सी चीज़ें खाना, कौन सी नहीं खाना, ये जानना होगा। तो दोस्तों ये पित्त, एसिडिटी, आप गैस, ये किससे संपर्क है? पित्त दोष से। ये दोपहर के खाने से होता है। तो आप अपने दोपहर के खाने में अजवाइन जरूर शामिल करिए। अजवाइन, जो भी अपने दोपहर के खाने में अजवाइन शामिल कर लिया, उसे कभी भी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। ये तो ये हो गया। लेकिन अब उसके साथ आपको खाने के नियमों का भी पालन करिए। अब दिन भर में आप तली भुनी चीज़ें खाते रहेंगे, कहेंगे हम तो अजवाइन खा लिए, आप चाहे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, कोई भी जोल खा लीजिए, वो आराम ही नहीं हो। तो उसके लिए आपको अपने खाने पे नियम बनाना होगा, रूल्स बनाना होगा, क्या क्या नहीं करना है। आपका ऑटोमेटिक पेट की गैस एसिडिटी खत्म। आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, जो सबसे बड़ा कारण है।
खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, खाने के 2 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। इस पे क्या रीजन, वीडियो पड़ी हुई आप देख सकते हैं। दूसरा, भूख से खाना हमेशा 70% कम खाइए, यानी कि 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी खाइए, और 3 रोटी आप सुबह खा रहे हैं, दोपहर में 2 खाइए, रात में 1 ही खाइए। सुबह का खाना आप जैसे एग्जाम्पल के लिए भरपेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह का आधा होना चाहिए, और रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए, नाम मात्र। और लेटेस्ट आपको 8 बजे तक खाना खा लेना है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आप सोना है। खाना खा के आप आधे घंटे बैठिए, और उसके बाद 1000 कदम आपको टालना है। और क्या क्या नहीं खाना है, आपको कोई भी डिब्बा बंद चीज़ नहीं खाना है, कोई भी पैकेट बंद चीज़ नहीं खाना है जिसकी एक्सपायरी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने होती है। उसमें प्रिवेंट डाला जाता है उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, उसमें चीनी पड़ता है जो आपके लीवर का एकदम दुश्मन है। तो आपको क्या छोड़ना है, रिफाइंड डालडा बिल्कुल नहीं खाना है। आप तेल खाइए, सब तेल खाइए, लेकिन खुद चक्की का निकाला हुआ कंपनी का तेल खाएंगे तो कभी भी आपके पेट की एसिडिटी नहीं ठीक होगी। आपको नमक नहीं खाना है, सेंधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए, चीनी बिल्कुल नहीं खाना है, चीनी के स्थान पर आप गुड़ खाइए, धागे वाली मिश्री खाइए। मैदा से बनी कोई चीज़ नहीं खाना है, मैदा एकदम त्याग दे दीजिए। आपको फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है। रोड साइड की जितनी चीज़ें हैं, चाय, पकौड़ी, समोसे, पानी पूरी, ये सब आप छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ हो। और अपने खाने में क्या आपको अपनाना है, हरी साग सब्जियाँ खूब जम के खाइए, जितना खाइए। इस सब में फाइबर पाया जाता है। अगर फाइबर वाली चीज़ें जितने आप खाएंगे आपके पेट में कब्ज नहीं होगा। फल फूल खुल जम के खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। ये सारी चीज़ें आपको नेचुरली मीठा मिल जाएगा इन लोगों से। इन सारी चीज़ों से नेचुरली आपको मीठा मिलेगा। बाहर की चीज़ें आप छोड़ दी। आप समझ गए क्या क्या खाना, धूम्रपान नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, आपको अपने लीवर को सुरक्षित रखना है, पित्त रोग से बचना है। यहाँ तक कभी रोड पे निकलिए, कितने लोग दारू ठीका के सामने सुबह हुई नहीं, खाली पेट आप पीने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं। और प्रकृति नियमों का कुछ अपनाना होगा। जैसे रोज़ सुबह आपको उठना है, सुबह उठने के बाद 2 से 3 गिलास बासी मुँह आप पानी पी लीजिए, और यही पानी लार के साथ जाएगी, लीवर आपको डिटॉक्स बना देगी। उसके बाद मॉर्निंग वॉक जाइए, 4 से 5 बजे उठने का जरूर प्रयास करिए। मॉर्निंग वॉक हो सके तो नंगे पाँव जाइए, जहाँ पे पक्की रोड ना हो, मिट्टी वाली रोड हो, घास फूस हो, उसके बहुत सारे फायदे। अब वहीं पे आपको 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना है, वो भी खूब तेज़ में। 5 से 6 किलोमीटर में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब 5 से 6 मीटर मॉर्निंग वॉक करिए। 2 योगा लीवर वाले जरूर करिए, अपने लीवर को आपको स्ट्रांग रखना। अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट। अगर आपने ये 2 योगा कर लिया, इन नियमों का पालन कर लिया, खाने पीने की चीज़ों को अवॉइड कर दिया, तो आपको तो पूरी ज़िंदगी वैसे भी पेट में गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। और जब आपको पेट में गैस एसिडिटी नहीं बनेगी तो 4 सबसे खतरनाक बीमारी से आप बच जाएंगे। कौन से? ना तो आपको पूरे भविष्य में लिखित ले लीजिए, ना तो आपको हार्ट अटैक होगा, ना तो आपको शुगर होगा, ना तो आपको ब्लड प्रेशर होगा, ना तो आपको कभी पैरालिसिस होगा, ना तो गठिया बाई बतास होगा। इस कोई बीमारी नहीं, ये सारी बीमारी आपकी एसिडिटी से होती है। और यही पेट की एसिडिटी जब बढ़ते बढ़ते आपके रक्त की एसिडिटी बनती है, तभी आपको हार्ट अटैक आता, तभी आपको जॉइंट दर्द होता, तभी आपको अर्थराइटिस होता है। तो आपको ये ध्यान देना है, बाहर की चीज़ें छोड़ना है। आप समझ गए, आप अपना शरीर को एक्टिव रखना है। 2 घंटे आप अपने शरीर के लिए दीजिए, सुबह 5 बजे से और 7 बजे तक 2 घंटे अपने शरीर के लिए आप दीजिए, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब चलिए हम जानते हैं किस तरह से आप अब इतनी प्रक्रिया अपना लिए तो ऐसे भी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, आपको गैस एसिडिटी पूरे भविष्य नहीं बनेगी। पानी वाली प्रक्रिया जरूर अपनाइए। फिर रिपीट करते रहे, खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पीजिएगा, बाकी पानी नहीं पीना है। पहली प्रक्रिया क्या करना है, आप उठ गए, पानी पी लिए। अब आपको सुबह आधा चम्मच जीरा 1 कप पानी में, आधा चम्मच जीरा 1 कप पानी में डाल के उबाल दीजिए। जब पानी आधा कप रह जाए तो उसी पानी को आपको चाय की तरह पी लेना है, चाय की तरह पी लेना, थोड़ा ठंडा करके, बहुत गर्म नहीं। अब इसको रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए, पहली प्रक्रिया। और दोपहर के खाने में आपके अजवाइन होना चाहिए, और रात के खाने में आपके मेथी होना चाहिए। अगर अजवाइन आपके दोपहर के खाने में, तो पूरे भविष्य में कभी पेट में गैस एसिडिटी आपको बनेगी नहीं। अजवाइन दोपहर खाने में लाइए मित्रों, जरूर लाइए। और क्या करना है आपको,
रोज सुबह आप खाली पेट सेब खाइए। सेब लीवर को स्ट्रांग बनाएगा, हृदय को स्वस्थ रखेगा। सेब में ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं, फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम सारे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और एक ऐसा फल सेब ही है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता। तो आप एक सेब खाइए, 400 ग्राम 300 ग्राम डेली सेब खाइए। आप दोस्तों गैस एसिडिटी बनती है, पेंटाप्राजोल इसके कॉम्बिनेशन के साथ आता है। कोई पेंटाप्राजोल लिसुल्फ्राइड आता है, 25-25 रुपये 20-20 रुपये का कैप्सूल आता है। एक कैप्सूल आप खा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट ऊपर से है, तो 20 रुपये के एक सेब लेके खा लीजिए, आपको कभी गैस एसिडिटी बनेगी ही नहीं। जीरा पानी पी लीजिए, आधा चम्मच जीरे का कितना रुपए होगा, 2 रुपये 1 रुपये। आपके घर पे इलाज है, सिर्फ इलाज करिए, अजवाइन जरूर शामिल करिए, कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। अगर इसके बाद भी बन रही है आपकी गैस एसिडिटी पुरानी है तो कुछ दवाएं हम बता दे रहे हैं, उसे आप खाएं। अभिप्रतिकर चूर्ण आता है, 5-5 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी से ले लीजिए। और फूद फेखर रस, अभिप्रतिकर चूर्ण 5-5 ग्राम सुबह शाम, फूद फेखर रस टैबलेट में आता है, फूद फेखर रस टैबलेट में आता है, दूध टैबलेट सुबह शाम, ये भी खाना खाने। ये 2 दवा आप ले लीजिए, आपका हमेशा के लिए गैस एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ये कितने दिन लेना है, 3 महीने। 3 महीने के बाद आप 1 महीने रुक जाइएगा। अगर उसके बाद लग रहा है फिर हमें गैस एसिडिटी है तो 1 महीने बाद छोड़ के फिर 3 महीने लगातार ले लीजिएगा। और एक अमृत है, रसायन सबसे ज़्यादा रसायन, त्रिफला चूर्ण। आप त्रिफला चूर्ण रोज रात शाम को लीजिए। 3 फार्मूला करिए, रोज सुबह खाली पेट खाइए आप सेब, उसके बाद सुबह शाम आप फूद फेखर रस ले लीजिए। अभिप्रतिकर चूर्ण सुबह शाम, त्रिफला चूर्ण रात सोते समय। त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय गर्म पानी से या गर्म दूध के साथ आप ले लीजिए। सुबह आपका पेट एकदम साफ होगा, कैसे भी कब्ज गैस होगी वो हमेशा साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और सुबह आपको तरोताजा होगा। आप तमाम आप चूर्ण ला के घर पे रखे होंगे, हम यहाँ किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहे, लेकिन 150-150 रुपये 200 रुपये के चूर्ण मिलते हैं पेट साफ करने के लिए। आप उसको लाके अपने घर में रख रहे, खा रहे हैं, उसके सारे साइड इफेक्ट है। आप त्रिफला चूर्ण खाइए, बस और कुछ मत खाइए। त्रिफला चूर्ण आप लाइए, आपका काला मुनक्का आता है जिसमें बीज होता है, उसे दूध में उबाल के आप खाइए। सुबह देखिए पेट आपका भरभरा के साफ होगा, बिना साइड इफेक्ट वाली दवाएं खाइए। और ये त्रिफला चूर्ण पूरी लाइफ टाइम आप खा, पूरी लाइफ टाइम आप, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। रोज रात में हम तो कहेंगे खाइए, अगर आपको कब्ज की शिकायत है रोज रात में 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से या गर्म दूध के साथ खाइए। दूध पैकेट वाला नहीं होना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। दूध आप दूधिया के घर से जाके निकलवा के ला के खाइए। गाय का मिल जाए तो अधिकतम है, नहीं तो भैंस का कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी प्रक्रिया अपना लीजिए। जीरा पानी सुबह खाली पेट, सेब खाइए 300 से 400 ग्राम अगर आपके पास पैसे हैं, और अपने खाने में अजवाइन दोपहर में, और रात के खाने में मेथी दाना, बस इतना सिंपल सा इलाज है। और अगर आपको ज़्यादा गैस एसिडिटी है तो आप अभिप्रतिकर चूर्ण 5-5 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के बाद, फूद फेखर रस 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद, और रात्रि में त्रिफला चूर्ण आप ले लीजिए 6 ग्राम गर्म पानी या दूध पर। हमेशा के लिए आपकी पेट की एसिडिटी खत्म हो जाएगी। और जब आपकी पेट की एसिडिटी नहीं होगी तो आपको ना तो ब्लड प्रेशर होगा, ना तो ब्लड शुगर होगा, आपका लीवर स्ट्रांग हमेशा बना रहेगा, बुढ़ापे तक लीवर खराब ही नहीं। सबसे सिंपल सी दवा है, सबसे सिंपल सी दवा है, लेकिन लोग नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास दौड़ते रहते हैं। हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं, मजबूरी में देना पड़ता है। अगर हम उन्हें कहते हैं त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, ऐसे एक पेशेंट आया, हमने कहा भैया त्रिफला चूर्ण रोज रात में लो, 2 दिन बाद हमें बताना, ठीक हो जाए। क्या है तो हम बहुत खाए हैं, उसकी मानसिकता बन गई, उन्हें तो वही देना पड़ेगा, मजबूरी देना पड़ता है। लो भैया खाओ 20 रुपये का पेंटाप्राजोल लिसुल्फ्राइड ले जाओ, खाओ ओमेप्राजोल डोम्पेरिडोन, रेबेप्राजोल डोम्पेरिडोन ले जाओ, सब खाओ। तो दोस्तों ये सब अस्थायी इलाज नहीं है। अस्थायी इलाज आपके किचन में जो पड़ी हुई वही है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, नुकसान भी नहीं करता, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए। 90% लोग पेट की गैस एसिडिटी से परेशान हैं, लेकिन आपको अस्थायी इलाज चाहिए, बिना दवा के चाहिए, तो खाने के सारे रूल्स अपना लीजिए, योगा एक्सरसाइज अपना लीजिए, 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए, सुबह 4 से 5 बजे उठ जाइए, मोबाइल से दूरी बना लीजिए, समय से खाइए, समय से सोइए, सारे प्रकृति नियम आप अपना लीजिए। कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। इसलिए हम आराम से बताते, लोगों को समझ में नहीं आता, सब लोग यही बताते ये खा लो वो खा लो, लोग वो वीडियो ज़्यादा लाइक करते। इच्छा आपके ऊपर है, सच्चाई बताना हमारी जिम्मेदारी।
फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो।